अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज के इस वीडियो में फर्स्ट ईयर इंग्लिश के कंप्यूटर साइंस ग्रुप के और ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के पेपर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। और ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस कर रहा हूँ जो प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर होने वाले हैं इंग्लिश के फर्स्ट ईयर के। तो आप देख लें कि साइंस जर्नल में और आर्ट्स ग्रुप के अंदर एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर पोर्शन किस तरह से आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो लाजमी इस वीडियो का आप वॉच करें। और अगर आपको मेरे टारगेट पेपर्स चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0300-215-2272। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए सॉल्व टारगेट पेपर पर तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलें आप स्टार्ट करते हैं पेपर को। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए है जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। 20 एमसीक्यूज़ होते हैं उसके अंदर है फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के। तो फर्स्ट है इन द सेंटेंस द बेबी क्राइड लाउडली द अंडरलाइन वर्ब इज डैश। तो क्राइड जो है, अब यहाँ पर जो वर्ब है, चूंकि आप देख सकते हैं इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो ये हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है। चूंकि वर्ब के फौरन बाद हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है बल्कि एक एडवर्ब आ रहा है लाउडली। सेकंड है इन द सेंटेंस शी रोट अ लेटर द अंडरलाइन वर्ब इज डैश। अब रोट अ लेटर, अब अ लेटर यहाँ पर क्या हमारे पास है, ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, तो शुरू के 5 एमसीक्यूज हमारे पास ग्रामर बेस्ड है। थर्ड है द प्रीफिक्स डिस इन द वर्ड डिसएग्री मींस डैश। तो डिसएग्री में जो डिस लगा हुआ उसके मतलब क्या होता है, नॉट या नहीं के मायने में आते हैं, मतलब एग्री ना करना, सहमत ना होना किसी चीज से। फोर्थ, दिस सफिक्स कैन बी एडेड टू द वर्ड काइंड टू मेक अ नाउन। मतलब काइंड में ऐसा कौन सा सफिक्स ऐड करेंगे, सफिक्स का मतलब होता है लहाका, ऐसा कौन सा लहाका ऐड करेंगे जिससे क्या होगा कि ये एक नाउन हमारे पास बन जाएगा। तो काइंड में अगर आप नेस लगा दें तो ये हमारे पास हो जाता है काइंडनेस, और काइंडनेस एक नाउन बन जाता है जिसके मतलब हमारे पास हो जाता है मेहरबानी। तो ए ऑप्शन होगी। फिफ्थ है चूज द इरेगुलर वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। इरेगुलर वर्ब क्या होता है जिसके सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगता। तो ब्रेक यहाँ पर इरेगुलर वर्ब है, चूंकि आपको पता है कि उसकी सेकंड फॉर्म हमारे पास जो है वो ब्रोक हो जाएगी और थर्ड फॉर्म इसकी हमारे पास जो है वो ब्रोकन हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है जनरल पावर थिंग्स क्रिएट ऑन। अच्छा, अब जो है वो अब विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट जो हमारा प्ले है, ड्रामा है, उसके एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। सिक्स्थ है जनरल पावर थिंग्स क्रिएटॉन इज अ डैश। जनरल पावर को लगता था कि क्रिएटॉन क्या है, एक स्पाई समझते थे उसको। स्पाई मतलब जासूस, उनको लगता था जैसे कि वो एक जासूस है। ए सेवंथ है द डायलॉग ही हैज नो गेट अप एंड गो अटर्ड बाय स्पेल्डिंग टू क्रिटिसाइज डैश। तो स्पेल्डिंग ने क्रिटिसाइज से कहा था कि जॉन रैंडोल्फ के बारे में कि वो किसी काम उठकर काम पर जाना नहीं चाहता और वो सिर्फ घर पे रहना चाहता है और लेजीनेस दिखाना चाहता है। तो ये एलन से कहा था स्पेल्डिंग ने, अपनी बेटी से कहा था। एट्थ है क्रेटॉन स्पेसशिप वॉज ऑफ दिस शेप, तो वो एलिप्टिकल शेप की थी, बेजवी शक्ल की थी। नाइन्थ क्रेटॉन अपियर्स टू बी इन हिज डैश, वो 40s की एज में था। टेंथ है विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट रिफर्स टू डैश। स्मॉल प्लेनेट क्या है यहाँ पर, अर्थ है जिसके बारे में ये कहानी है। 11th है सिटी ऑफ लायंस इज द टाइटल ऑफ दिस मॉडर्न कंट्री। अब ये प्रोस के क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। तो सिंगापुर को सिटी ऑफ लायन कहा जाता है, तो ये चैप्टर का नाम है अ वॉइस टू द सिटी ऑफ लायंस। 12 है अकॉर्डिंग टू द ऑथर एमर्सन एंड वाई इज डैश। तो ये हमारे पास जो एमसीक्यूज आया है ये एक चैप्टर से आया है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस से आया है बाय राल्फ वाल्डो एमर्सन। तो उनके मुताबिक जो एनवाई मतलब होता है हसद। हसद वो उसको किसको कहते थे, वो इग्नोरेंस को कहते थे, मतलब जहालत को, कि हसद का मतलब होता है जहालत। 13th लॉयजल गिव्स मथिल्डे 400 फ्रैंक्स टू डैश। तो ये नेकलेस चैप्टर जो है गी जू मोपासा ने जो लिखा है नेकलेस, उससे लिया गया। तो लॉयजल जो अपनी बेगम अपनी वाइफ मथिल्डे को 400 फ्रैंक इसलिए दिए थे टू बाय आउटफिट, ताकि वो आउटफिट मतलब होता है लिबास, ताकि वो अपने कपड़े खरीद सके। 14th अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इज कॉल्ड अ डैश। द ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में ट्रेवल करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उसको कारावान कहते हैं। तो ये जो हमारे पास एमसीक्यू है दिस इज फ्रॉम पर्ल्स ऑफ विजडम, ये पर्ल्स ऑफ विजडम से आया है। और कैरावान कहा जाता है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं, मतलब काफिला कह सकते हैं उर्दू में आप इसको। 15th है कायद-ए-आज़म कॉल्स द इवेंट ऑफ स्पिलिट ऑफ इंडिया एज एन अनप्रेसिडेंटेड रेवोल्यूशन विच वॉज डैश। तो ये हमारे पास जो चैप्टर से आया है क्वाइद ऑन 11th अगस्त 1947 से आया है हमारे पास। तो कायद-ए-आज़म कहते हैं कि जो स्पिरिट ऑफ इंडिया है ये एक बेमिसाल इंकलाब है जो कैसा था, साइक्लोनिक था, मतलब तूफानी किस्म का जो इंकलाब था जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया सेपरेट हो। 16th है गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विद डैश, डज नॉट ग्रो विद ईज। ये लाइन है गुड टिम्बर नज्म की।
17 द वर्ड एस्केटिक्स इन द पोम सुर का होली मीन्स डैश। एस्केटिक्स किसे कहा जाता है? होली मैन को कहा जाता है, मुकद्दस लोग को कहा जाता है। 18 है द पोम ओजिमेंडियस इज आर्य एंड डैश। तो ये एक सोनेट है, बिकॉज सोनेट हम कहते हैं 14 लाइन्स के नजम को, चुके 14 लाइन्स इसमें। 19 द सेटिंग ऑफ द पोम लूसी गिरे इज एट अ डैश। तो लूसी गिरे जो नजम उसकी सेटिंग का लोन सम वाइल्ड, मतलब एक वीरान सा जंगल था जहां पर, या बर्फानी इलाका था जहां पर लूसी गिरे की नजम जो है वो लिखी गई है, उस जगह के बारे में लिखी गई जहां लूसी गिरे रहती थी। 20 किंग जॉन टोल्ड द एबट इफ ही फेल टू आंसर हिज क्वेश्चंस ही वुड बी डैश। तो ये जो हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज आया है ये भी पोइट्री का है, और ये नज्म का नाम है एबट ऑफ कैंटरबरी। उसमें आपको मिलेगा, तो किंग जॉन ने एबर्ट से कहा कि अगर वो उसके 3 सवाल के जवाब नहीं दे सका तो उसको क्या कहा जाएगा? बी हेडेड कर दिया जाएगा। बी हेडेड का मतलब होता है सर कलम करना, कि उसका सर जो है वो कलम कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये एमसीक्यूज हमारे पास हो गए सारे। अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हमारे पास क्वेश्चन टोटल 6 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। शुरू के जो इसमें 4 सवाल हमारे पास आए स्टार्ट के 4 क्वेश्चन, ये हमारे पास प्रोज से आते हैं। अगले 3 जो हमारे पास आते हैं वो पोइट्री सेक्शन से आते हैं, और लास्ट के 3 जो हमारे पास आए हैं वो हमारे पास प्ले से आए। आपको कोई भी आपको जो है वो कर लेना है, कितने भी 6 क्वेश्चन। तो अगर आप प्ले के 3 क्वेश्चन कर लें, पोम के 3 क्वेश्चन कर लें, तो आप प्रोज को ओवरऑल लीव आउट कर सकते हैं। तो ये तरीका है। इसके लिए हम अपने गेस्ट पेपर को, टारगेट पेपर को फॉलो करें। क्वेश्चन 11 हम उसके बाद सेक्शन B2 हमारे पास है ग्रामर। उसमें क्वेश्चन 11 है प्रूफ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड रीराइट इट। प्रूफ रीडिंग करना है, पैसेज को दोबारा से लिखना है। तो मैंने यहाँ पर प्रूफ रीडिंग करके उसको लिख दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर है हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, yesterday I went to the market and bought some fruits, the shopkeeper gave me fresh apples and oranges। yesterday का वाई कैपिटल किया, yesterday के बेटे के बाद थी तो यहाँ गलती हुई, फिर कॉमा लगाया, फिर आई को हमने काफ़ी सारी गलती है, आई को कैपिटल किया। बाय की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी, बाउट यहाँ पर होगा, तो बाउट सम फ्रूट्स हो गया। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद द शॉपकीपर, शॉपकीपर की स्पेलिंग गलत लिखी थी, शॉपकीपर की स्पेलिंग सही की गई है। गिव मी नहीं होगा बल्कि गेव मी होगा। फ्रेश एप्पल्स एंड ऑरेंजेस के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये बहुत सारी गलतियां थी इसमें जो करेक्ट करके आपको लिखना है। ठीक है, 13 है, सॉरी क्वेश्चन 12 है इंसर्ट सुटेबल मॉडल वर्ब अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सुटेबल मॉडल वर्ब लगाना है। फर्स्ट क्या है? शी डैश स्विम वेरी वेल व्हेन शी वाज यंग। पास एबिलिटी शो करना है तो वो कुड लग सकता है, सकती थी। बी है स्टूडेंट्स डैश वेयर यूनिफॉर्म्स इन द कॉलेज। ऑब्लिगेशन है तो मस्ट हो जाएगा, लाजमी यूनिफॉर्म वेयर करना उनको कॉलेज में। सी है यू डैश पार्क योर कार हेयर। तो ये प्रोहिबिशन, किसी चीज को रोका जा रहा है, तो यहां पर हो जाएगा यू कैन नॉट पार्क योर कार हेयर। तो आप यहां अपनी कार को पार्क नहीं कर सकते। डी है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास है यू डैश ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इन समर। एडवाइस है तो यहां पर हम लोग शुड यूज कर लेंगे, शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इन द समर। क्वेश्चन 14 है 13, उसके बाद हो गया 12 हो गया ना, 12 के बाद 13 है, सॉरी ये हमारे पास क्वेश्चन 13 है चेंज द नरेशन। 13 हमारे पास है नरेशन है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट हमें कन्वर्ट करना है। तो पहला है माई फ्रेंड सेड टू मी आई गो फॉर अ वॉक डेली। अब चूंकि ये असर्टिव है पहला, तो इसका हो जाएगा माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वेंट फॉर अ वॉक डेली। बी है द टीचर सेड वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल्स। ये इंपेरेटिव है, तो द टीचर एडवाइज टू वर्क हार्ड टू अचीव देयर गोल्स। सी है ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ये हमारे पास जो है वो इंटेरोगेटिव है, ये हो जाएगा दे ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, इस तरह से हो जाएगा। डी है ही सेड अलास आई लॉस्ट माई पर्स। ये एक्सक्लेमेटरी है, इसका हो जाएगा ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स। तो ये इसके आंसर्स होंगे करेक्ट हमारे पास। तो अलग अलग टाइप्स के आए हैं, 4 टाइप्स के इसमें नरेशन के। 14th है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। जैसे ए है द सन डैश इन द ईस्ट, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट हो जाएगा। बी एवरीवन वाज प्रेजेंट डैश अहमद, तो एक्सेप्ट अहमद, सवाए अहमद के सब मौजूद थे। सी है ही गोज टू स्कूल रेगुलरली, एडवर्ब ऑलवेज लगाना है, तो ऑलवेज के एडवर्ब हमेशा, सॉरी ये वन मस्ट डैश टू अचीव वन स्कूल, तो वन मस्ट स्ट्रगल टू अचीव वन स्कूल हो जाएगा, ये जदोजहद करना। डी है द डॉक्टर डैश द पेशेंट थॉरोली, तो द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट थॉरोली। तो ये उसके बहुत आसान होते हैं कि आपके जो बॉक्स में जो हमारे पास वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप उसकी मदद से आपको ब्लैंक्स फिलअप करना पड़ता है।
15th है डू एज डायरेक्टेड, पहले शी रोट अ ब्यूटीफुल पोम, चेंज द वॉइस, एक्टिव से पैसिव करना है, तो ब्यूटीफुल पोम वॉज रिटन बाय हर, इस तरह से होगी। बी है इफ आई स्टडी हार्ड, कंप्लीट द सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट कंडीशनल है, टाइप 1 है, इफ आई स्टडी हार्ड आई विल पास द एग्जाम्स, इस तरह से होगी। सी है ही गोज टू स्कूल रेगुलरली, पुट द एडवर्ब ऑलवेज इन द राइट प्लेस, अब ऑलवेज हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, ये हो जाएगी ही ऑलवेज गोज टू द स्कूल रेगुलरली। डी है इट वॉज रेनिंग वी स्टेड एट होम, मेक अ कंपाउंड सेंटेंस, वी हैव टू यूज द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड एट होम, तो सो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर लिया, सो दैट द सेंटेंस बिकम अ कंपाउंड सेंटेंस आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी डन। क्वेश्चन उसके बाद हम यहाँ पर सेक्शन सी पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा जो है वो डेटा एनालिस्ट की पोस्ट पर आया, कंप्यूटर साइंस वालों को अक्सर कंप्यूटर वाला ही आ रहा होता है, तो सीवी और कवरिंग लेटर लिखना है, तो ये हो गया हमारा। 4th है ऐसे जो हमारे पास आया है, तो ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस फिजिकल क्लासेस आ गया, एआई का वाला आ गया, ठीक है, एआई वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे तो यहाँ पर आ गए थे इजीली। क्वेश्चन नंबर 5 है एनुअल, अच्छा फॉर्मल रिपोर्ट लिखना है, एनुअल स्पोर्ट्स डे पर भी लिख सकते हैं या नैरेटिव अकाउंट लिख सकते थे, मेमोरेबल इंसिडेंट ऑफ इन योर लाइफ पर, तो दोनों पे यही कर, दोनों ही आसान थे जो आए यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है सीन कॉम्प्रीहेंशन। सीन कॉम्प्रीहेंशन जाहिर सी बात है किसी चैप्टर से ही आएगा, तो ये जो हमारे पास चैप्टर से आया है दिस इज एक्चुअली चूजिंग करियर से हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन टेकन, तो टाइटल जो हमारे पास इसका क्या है, चूजिंग करियर से लिया गया है, तो उसका टाइटल हमारे पास हो गया चूजिंग करियर, ठीक है। इसके ऑथर का नाम नहीं है तो ऑथर का नाम नहीं पूछा गया। क्वेश्चन 2 जो है वो उसका आंसर तो आपको ऊपर पैसेज से मिल जाएगा, व्हाट शुड बी डन टू अचीव वंस गोल आफ्टर वंस फेलियर, ठीक है, मतलब कि एक बार इंसान फेलियर होने के बाद किस तरह से, व्हाट शुड बी डन टू अचीव वंस गोल आफ्टर वन फेलियर्स। तो ये चीज में यहाँ पर इधर से लिख सकते हैं कि हैव अ सीरियस रेट्रोस्पेक्शन एंड इफ रिक्वायर्ड डिजाइन योर गोल, इट आल्सो मीन्स रिव्यूइंग योर स्ट्रेटेजी एंड मेकिंग एन एफर्ट विद न्यू विगोर मोर एक्सपीरियंसेस फर्स्ट एंड इनसाइट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा, बस यही क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 जो हमें पैसेज से लिया गया। बाकी क्वेश्चन 3 हमारे पास क्या, राइट द वर्ड क्लास ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज। वर्ड क्लास से मुराद क्या होता है, हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें यहाँ पर लिखनी है। तो जेन्युइन, जेन्युइन हमारे पास क्या है, दिस इज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। अचीव हमारे पास एक वर्ब है और इनसाइट हमारे पास एक नाउन है। क्वेश्चन 4 हमारे पास है कि मीनिंग लिखनी है हमारे पास मुख्तलिफ फ्रेजेस की। विगोर का मतलब हमारे पास होता है लाइक विगोर मीन्स होते हैं जज्बा, विगोर का मतलब होता है, उर्दू में नहीं लिखनी, उर्दू में बताओ जज्बा होता है, इंग्लिश में आप स्पिरिट या मोटिवेशन, पैशन, एंथुजियाज्म ये सब लिख सकते हैं। गोल मतलब होता है मकसद, आपका गोल के लिए आप डेस्टिनेशन, ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव, एम, टारगेट ये सब लिख सकते हैं। सी है बैकअप प्लान, बैकअप प्लान के लिए हम यूज करते हैं कि सेकंड प्लान आपका है तो रिजर्व प्लान, सेकंड प्लान, अल्टरनेट प्लान, इसमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं, जो भी आप लिखेंगे वो करेक्ट करार पाएगा। तो ये बेटा ये तो पेपर हमारे पास था फर्स्ट ईयर इंग्लिश का, साइंस जनरल ग्रुप का, ये कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स का, जो कि हुआ है लाइक 11th ऑफ मई को हुआ जो पेपर 2026 में। अब इसी के साथ सेम इसी वीडियो में मैं जो है वो आपको सेकंड एक और पेपर जो आर्ट्स का पेपर हमारे पास है तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप का पेपर है, फर्स्ट ईयर इंग्लिश का ही है, ये हमारे पास 5th ऑफ मई को कंडक्ट हुआ था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज 5th ऑफ मई, तो ये 5th ऑफ मई को कंडक्ट हुआ। इसमें हमारे पास सेम उसी तरह पैटर्न सेम है, 20 MCQs है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सारी चीज़ें सेम है बट क्वेश्चन अलग है। तो प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल वाले लाजमी इसको देखें इस लेक्चर को। तो और अगर टारगेट पेपर चाहिए तो नंबर मैंने इससे पहले भी शेयर किया, उसमें दोबारा 0300 215 2272, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको सॉल्व टारगेट पेपर्स रिक्वायर है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो सबसे पहले फर्स्ट MCQ हमारे पास है आइडेंटिफाई द वर्ब दैट इज नॉट रेगुलर, मतलब वो वर्ब बताएं जो हमारे पास रेगुलर नहीं है। तो ये फर्स्ट MCQ है, बेक, एस्केप, नो, क्रॉस, तो दैट इज नॉट रेगुलर, आपको ये बताना है, ठीक है। बेक जो हमारे पास है ये तो रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसके सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या हो जाती है, बेक्ड हो जाती है। एस्केप भी हमारे पास रेगुलर वर्ब है, चूंकि इसकी सेकंड फॉर्म हमारे पास एस्केप्ड हो जाती है। नो हमारे पास एक इरेगुलर वर्ब है, चूंकि सेकंड फॉर्म इसकी नो रहती है और थर्ड फॉर्म इसकी बन जाती है नोन, दैट्स वाई नो हमारे पास है, दिस इज द
इरेगुलर। अब क्रॉस भी हमारे पास रेगुलर वर्ब है, चूंकि क्रॉस इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो गया वो नो हो गया। सेकंड है सना फाउंड द पर्स, द अंडरलाइन वर्ब इज डैश। अब देखें ये फाउंड के बाद जो द पर्स हमारे पास आया है, एक ऑब्जेक्ट है, चूंकि ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। थर्ड है सईद इज स्लीपिंग। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब जो स्लीपिंग है। फोर्थ है द प्रीफिक्स सब इन द वर्ड सबमरीन मींस डैश। सब का मतलब क्या होता है सबमरीन के अंदर, अबव, अंडर, नियर, फॉर। तो अंडर होता है, मरीन मतलब होता है सी, समंदर। क्योंकि सबमरीन जो होती है, जो आबदोज होता है, वो समंदर के नीचे अंदर चल रहा होता है, तो इसको हम सब के मतलब अंडर के मायने में आएगा, ठीक है, सबमरीन में। फिफ्थ दस दिस सफिक्स इज एडेड टू द वर्ड हैप्पी टू चेंज इट इनटू अ नाउन। हैप्पी में अगर हम नेस्ट लगा देंगे, हैप्पीनेस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये हमारे पास शुरू के जो 5 एमसीक्यूज हमारे पास आए बेटा, तो ये तो आपको पता है ग्रामर पोर्शन से हमारे पास आ रहा है। इसके बाद नंबर 6 है द वर्ड लुनेटिक इन द प्ले अ विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट मीन्स डैश। लुनेटिक जो वर्ड है अ विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट में, उसका क्या मतलब, लुनेटिक का मतलब वैसे तो पागल होता है। अब अगले जो 5 क्वेश्चन हमारे पास है ना, तो वो हमारे पास प्ले से आ रहा है। तो लुनेटिक का मतलब होता है पागल इंसान को, तो उसका हो जाएगा मैड। मैड मीन्स पागल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्रेटॉन अपीयर्स टू बी इन हिज डैश 40। तो ये साइंस जर्नल ग्रुप में भी ये एमसीक्यूज आया है। क्रेटॉन की उम्र 40 के लगभग थी। 8 थे क्रेटॉन कंसिडर्स ह्यूमन सिविलाइजेशन डैश एज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब होता है एंशियंट या कदीम। वो समझता था कि इंसान की जो है वो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो प्रिमिटिव है, कदीम है, पुराने जमाने की है, फिरसोदा है, या प्रिमिटिव को फिरसोदा भी कह सकते हैं, वो बड़ी फिरसोदा है। 9th क्रेटॉन इंटेंट्स टू टेक चार्ज ऑफ दैट। ये बुक के एमसीक्यूज है, वर्ल्ड ऊपर दुनिया का चार्ट संभालने वाला था। 10th क्रेटॉन्स स्पेसशिप वाज ऑफ दिस शेप। ये भी आया बेटा हमारे इसमें साइंस जर्नल ग्रुप में आया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले का सॉल्व कराया, एलिप्टिकल। इसके बाद तो ये जो पेपर हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो शायद मैंने आपको बताया कि ह्यूमैनिटीज ग्रुप का पेपर है, फर्स्ट ईयर की ह्यूमैनिटीज ग्रुप का, आर्ट्स ग्रुप का पेपर है, जो कि 5 मई को हो चुका है। अभी सिर्फ ये इंजीनियरिंग मेडिकल वालों का बाकी है, तो इसलिए आपके पास अच्छे खासे पेपर मौजूद है। साइंस जर्नल का भी है, ह्यूमैनिटीज का भी है, तो ये प्रैक्टिस करने के लिए। 11th है चूजिंग अ करियर रिक्वायर्स डैश। चूजिंग करियर क्या चीज रिक्वायर करता है, तो ये अब हमारे पास जो अगले 5 एमसीक्यूज आ रहे हैं, अगले जो 5 एमसीक्यूज आ रहे हैं, दीज आर फ्रॉम प्रोस। चूजिंग करियर क्या रिक्वायर करता है भाई, इंटरेस्ट, कि आपको दिलचस्पी होनी चाहिए तभी आप वो करियर चूज करेंगे। 12 है सिंगापुर इज लोकेटेड इन डैश। ये हमारे पास जो चैप्टर आया है, अब वॉयज टू द सिटी ऑफ लाइन से आया है, अ वॉयज टू द सिटी ऑफ लायंस से ये हमारे पास एमसीक्यूज आया है बाय अल्ताफ शेख। तो सिंगापुर कहाँ लोकेटेड है, साउथ एशिया में लोकेटेड है, जनूबी एशिया में लोकेटेड है। 13th अकॉर्डिंग टू द ऑथर एंड वाई इज डैश। तो ये साइंस जर्नल में भी आया है, सेल्फ रिलायंस के एमसीक्यूज है, एंड वाई इज इग्नोरेंस। तो देखिए इस तरह से ना रिपीट होते हैं डिफरेंट, जैसे आर्ट्स का जैसे रिपीट हो गया हमारे पास, कॉमर्स का आर्ट्स, वो सॉरी कंप्यूटर साइंस का आर्ट्स में रिपीट हो गया, इस तरह आर्ट्स के और अगर आप साइंस जर्नल की कर लेंगे तो वो कॉमर्स में या इंजीनियरिंग मेडिकल में भी रिपीट हो सकते हैं। दैट्स वाई मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ बेटा आपको। 14th है मिस्टर मॉन्ट गॉमरे वॉज द डैश। तो ये माई बैंक अकाउंट से लिया गया है, माई बैंक अकाउंट से लिया गया है। तो मिस्टर मॉन्ट गॉमरे कौन थे, मिस्टर मॉन्ट गॉमरे एक अकाउंटेंट थे माई बैंक अकाउंट के अंदर। 15th थ्रू आउट द स्टोरी मैडम लॉयजल वैल्यूज डैश। ये नेकलेस से आ गया एमसीक्यूज। मैडम लॉयजल किस चीज को वैल्यू देती थी, अपेरेंसेस को, जाहिरी दिखावे को, ठीक है, नमूदो नुमाइश को। अगले 5 एमसीक्यूज जो हमारे पास है, सो ऑन फ्रॉम क्वेश्चन 15 टू क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज फ्रॉम द पोम सेक्शन। 16th है द पोएट मैच अ ट्रेवलर फ्रॉम डैश एन एंशिएंट लैंड। तो फर्स्ट एमसीक्यू जो मतलब जो 16th एमसीक्यूज है वो जिस नजम से आया, दिस इज ओजेमेंडियस, और ओजेमेंडियस से आया है। तो द पोएट मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंशिएंट लैंड, ये फर्स्ट लाइन में आपको ये दिखेगा, एन एंशिएंट लैंड, जो असल में क्या है, इजिप्ट है। अगर आप ये स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें क्या बात की गई है। 17th है ब्रोकन ब्रांचेस इन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो ब्रोकन ब्रांचेस ये हमारे पास गुड टिम्बर का एमसीक्यूज है। अब देखो ब्रोकन ब्रांचेस, बी जो कंसोनेंट साउंड है उसकी रिपीटेशन हो रही है, दैट इज एलिट्रेशन।
तो एलिट्रेशन क्या है बेटा? एलिट्रेशन एक तरह की हमारे पास एक तरह की पोएटिक डिवाइस है। एक पोएटिक डिवाइस है जिसके अंदर क्या होती है भाई? इसमें होती है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड यहां पर हमारे पास रिपीट हो रहा होता है। स्टार्टिंग साउंड जैसे बी का ब्रोकन ब्रांचेस का बी रिपीट हो रहा है। 18th है काहुली ट्रबल देयर बॉडीज टू अटेन देयर डैश। सुर काहुली से एमसीक्यूज आया है, टू अटेन देयर गोल हो जाएगा, मकसद हासिल करने के लिए अपने जिस्मों को परेशान करते हैं। 19th वाइल गोइंग बैक टू हिज होम टाउन द एबट मेट अ डैश। ये एबट ऑफ कैंटरबरी का एमसीक्यूज है। एबट मेट हिज शेफर्ड। शेफर्ड के मतलब होते हैं चरवाहा, कह सकते हैं इसको चरवाहा, या गडरिया भी कह सकते हैं, गडरिया जो भेड़े वगैरह चराता है, ठीक है। 20 द पोएट चांस टू सी लूसी एट डैश एट द ब्रेक ऑफ डे। तो ये लूसी ग्रे से आ गया, ठीक है। तो बेटा ये आर्ट्स के 20 एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। अब सेक्शन बी में जब आते हैं बेटा, तो आपको पता है कि सेक्शन बी में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, शुरू के जो हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, ये हमारे पास जो है वो प्रोस हैं। दीज आर फ्रॉम प्रोस। अगले जो 3 क्वेश्चन हमारे पास हैं, ये हमारे पास जो है वो पोम से हैं। और आखिरी के जो 3 क्वेश्चन हैं, तो वो हमारे पास क्या है? प्लेस हैं। और ये सारे क्वेश्चन ही मेरे गैस पेपर से आए, टारगेट पेपर से आए हैं। तो लाजमी इंजीनियरिंग मेडिकल वाले बच्चे भी मेरे टारगेट पेपर को लाजमी फॉलो करें ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स उससे आ सकें, ठीक है। कराची में बहुत सारे बच्चे मेरे टारगेट पेपर को फॉलो करते हैं और फिर वो रिव्यूज़ वगैरह भी देते हैं, जितने उनके टकराते हैं, जिनके उनके तो होते हैं। तो बेहतर वो यही होगा कि आप भी उसी से तैयारी करें। वैसे तो देखो मैंने पूरे साल आपको लेक्चर वगैरह तो मेरे सारे पढ़े हुए हैं, लेकिन एट द एंड गेस्ट पेपर की नीड स्टूडेंट्स को होती है, तो उस लिहाज से फिर मैं बनाता हूँ टारगेट पेपर्स को अपने। सेक्शन B2 हमारे पास है ग्रामर। प्रूफ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड री राइट इट। पहला तो प्रूफ रीडिंग वाला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। माय फ्रेंड अली इज कमिंग टू लाहौर टुमारो। इसको सही करते हैं, जरा यहीं पर कर लेते हैं सही। माई देखिए, सबसे पहले तो माई एम कैपिटल होगा, माई फ्रेंड अली, अली का ए कैपिटल होगा अली। माय फ्रेंड अली इज कमिंग टू लाहौर। अच्छा, माय फ्रेंड के बाद और पहले अली के कॉमा लगेगा, चुके यहाँ पर अली को डिफाइन किया जा रहा है कि अली मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त अली इज कमिंग टू लाहौर टुमारो। लाहौर का LAHORE जो लाहौर होगा एल कैपिटल होगा। टुमारो के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा चूंकि सेंटेंस खत्म हो रहा है, फिर W कैपिटल हो जाएगा। वी आर गोइंग टू विजिट मीनारे पाकिस्तान इन इवनिंग। मीनारे पाकिस्तान, अब जाहिर सी बात है ये प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल M हो जाएगा मीनारे, और पाकिस्तान का P भी कैपिटल चूंकि ये भी प्रॉपर नाउन है। इन इवनिंग, अच्छा इनके बाद जो इवनिंग होते हैं ना बेटा, इवनिंग और नाइट, हमें पता है कि उसमें हम लोग दा लगाते हैं, इन द इवनिंग हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये बहुत सारी गलतियां बेटा इसमें। तो प्रूफ रीड का मतलब यही होता है कि आपको सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना होता है, उसकी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, पंक्चुएशन मिस्टेक आपको खत्म करनी होती है। 12 है इंसर्ट सुटेबल मॉडल वर्ब अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। पहला है व्हेन सारा वाज 5 शी डैश रीड एंड राइट। पास्ट एबिलिटी, तो पास्ट एबिलिटी किससे शो हो सकता है? कुड से हो सकता है, तो ये हमारे पास कुड हमने यहां पर लगा लिया, ठीक है। इसी तरह से अच्छा ये आंसर्स इसमें ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो ये हमारे एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं पाकिस्तान शिपॉनर्स कॉलेज के, सर अशर उनका नाम है। तो अक्सर वो जो है वो मुझे प्रोवाइड कर, ये पेपर भी उन्होंने प्रोवाइड किया है ताकि मैं सॉल्व कर सकूं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये पेपर मुझे दिया है। तो ये उन्हीं के आंसर्स लगे हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट लगे हैं, ठीक है। एंड ही इज अ ग्रेट टीचर ऑफ इंग्लिश एज वेल। तो शी कुड रीड एंड राइट। बी है यू डैश स्मोक हियर, इट इज फॉरबिडन। प्रोहिबिशन लगानी हो तो मस्ट नॉट, कि यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, इट इज फॉरबिडन, ठीक है, चूंकि प्रोहिबिट किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। डैश आई कम इन, परमिशन मांग रहे हैं तो मे आई कम इन हो जाएगा, सिंपल। डी है आई थिंक वी डैश सम लाइट मील, रिकमेंडेशन है तो शुड हो जाएगा, आई थिंक वी शुड टेक सम लाइट मील्स, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 13 है चेंज द नरेशन। सो आपको नरेशन में कन्वर्ट करना है। पहला है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है। द पुअर मैन सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो ये इस तरह से हो जाएगा द पुअर मैन रिक्वेस्टेड मी, क्योंकि इंपेरेटिव है, रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, इस तरह से हो जाएगा। बी है द पुलिस मैन सेड टू द प्रिजनर डू नॉट फाइट इन द प्रिजन, ये भी इंपेरेटिव दोबारा आ गया, दूसरा भी इंपेरेटिव है। ये हो जाएगा द पुलिस मैन फॉरबेड द प्रिजनर, फॉरबेड आएगा ना क्योंकि डो नॉट आ गया ना, तो फॉरबेड आ जाएगा बेटा, फॉरबेड द
प्रिजनर, प्रिजनर मतलब होता है कैदी। टू फाइट इन द प्रिजन, मतलब उसने लड़ने से मना किया प्रिजन में। टू फाइट इन द प्रिजन। सी ए गजाला सेड हुर्रा आई हैव पास अल्टीमेटली, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया। इस तरह से हो जाएगा गजाला exclaimed with joy that she had passed ultimately, that she had passed ultimately। तो स्पेलिंग थोड़ी सी गंदी है मेरी बेटा, कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि वैसे भी मैं उसको पेन की वजह से लिख रहा हूं तो थोड़ा सा मसला आता है। डी ए ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो ये हमारे पास जो है वो इंटरोगेटिव है, साइंस जर्नल में भी आया था ये, तो ही आस्क्ड हो जाएगा ये। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। तो ये वाला जो डी है ये हमारा साइंस जर्नल में भी आया है, तो आप देख सकते हैं रिपीटेशन भी हो जाती है इसके अंदर। क्वेश्चन 14 है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको इस इन तमाम जो बॉक्स में वर्ड्स गिवन उसकी मदद से। पहला है द स्टाफ डैश द एरिया टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ डिजीज, तो ये डिसइंफेक्टेड हो जाएगा, इसका करेक्ट है। बी है देयर इज अ रेन डैश, देयर इज अ रेन फोरकास्ट हो जाएगा ये। सी है द फूड वॉज डैश, द फूड वॉज सब स्टैंडर्ड। डी है द स्टेट बैंक रिलीज द डैश रिपोर्ट यस्टरडे, ये हो जाएगा बाई एनुअल रिपोर्ट यस्टरडे, मतलब जो साल में 2 बार आता हो। ये करेक्ट सारे लगे हुए इसमें ऑलरेडी, ठीक है, तो मैंने बस टिक आउट कर दिया कि दीज आर करेक्ट आंसर्स। 15 दैट डू हैज डायरेक्टेड समवन किल्ड द क्रिमिनल, चेंज द वॉइस, तो उसको इस तरह से बना सकते हैं कि द क्रिमिनल वॉज किल्ड। अच्छा देखो सम्मन जब आ गया ना तो बेटा बेहतर ये तो यही है कि आप बाय सम्मन ना लेगो, या फुल स्टॉप लगा दो, ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि बाय सम्मन नहीं लिखते हैं ना, बस द क्रिमिनल वॉज किल्ड, किसने मारा पता नहीं। भी ये इफ आई वॉन द लॉटरी कंप्लीट द सेंटेंस, अब ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो ये हमारे पास टाइप 2 कंडीशन हमारे पास आ गया, टाइप 2 कंडीशन हो गया ये हमारे पास। ये हो जाएगा इफ आई वॉन द लॉटरी, ये इमेजिनरी सिचुएशन है, तो आई वुड बाय अ कार, इस तरह से हो सकता है। सी ए शी गोज टू अ बुक शॉप डेली, पुट द वर्ब ऑलवेज इन द राइट प्लेस, साइंस जर्नल में भी ऑलवेज ही आया, सब में ऑलवेज ही आ रहा है, तो ऑलवेज हमेशा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद लगता है, शी के बाद लग जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा कि शी ऑलवेज गोज टू अ बुक शॉप। डेली भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वो एंड में आता है, लेकिन ऑलवेज हमारा सब्जेक्ट के बाद आता है। डी आई वेंट टू द मार्केट आई बाउट सम मिल्क, मेक अ कंपाउंड सेंटेंस, मैं मार्केट गया, मैंने कुछ मैंने थोड़ा दूध खरीदा, तो ये एंड लगा देंगे इसमें। आई वेंट टू द मार्केट मतलब मैं मार्केट गया, उसके बाद फुल स्टॉप हटाएंगे तो एंड लगाएंगे, एंड आई बाउट सम मिल्क, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ये ग्रामर पोर्शन कंप्लीट बेटा मैंने सॉल्व कर दिया। उसके बाद सेक्शन सी में आते हैं। सो सीवी कवरिंग लेटर लिखना है टीचर के पोस्ट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे गेस्ट पेपर में भी है ये, सॉल्व टारगेट पेपर में। ऐसे है एक्टिव एंड सेडेंट्री लाइफ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट वर्सेस हॉकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ई बुक वर्सेस पेपर बुक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, राइट अ फॉर्मल रिपोर्ट ऑन एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन योर कॉलेज। बेटा सेम यही सवाल हमारा साइंस जर्नल में आया है, जब थोड़ी देर पहले पेपर देखा मैंने। अबाउट द इंसिडेंट चेंज ऑफ लाइफ, ये भी साइंस जर्नल में आया है, मेमोरेबल इंसिडेंट के लिहाज से। तो बेटा ये लाजमी कर लेना है इंजीनियरिंग मेडिकल कॉमर्स वालों को, ठीक है बेटा, मेरी बात ध्यान से याद रखिए, क्या बता आपका भी रिपीट हो जाए। क्वेश्चन 6 है सीन कॉम्प्रिहेंशन। तो सीन कॉम्प्रिहेंशन है द सिविलाइज्ड मैन हैज बिल्ट अ कोच, ये हमारा जो सेल्फ रिलायंस से आया है, ठीक है। तो पहला है राइट द टाइटल एंड द राइटर ऑफ द गिवन पैसेज। तो टाइटल तो हमारे पास इसका क्या हो गया बेटा, सेल्फ रिलायंस हो गया। तो सेल्फ रिलायंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस तरह मैंने बताया चूजिंग करियर इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पैसेज के लिए। और उसको लिखने वाले कौन है, अमेरिकन राइटर है राल्फ वाल्डो एमर्सन, इट इज द नेम ऑफ राइटर। 2 है व्हाट हैज द सिविलाइज्ड मैन लॉस्ट आफ्टर मेकिंग कोच। कोच बनाने के बाद सिविलाइज्ड मैन ने क्या खो दिया। अब इसका आंसर यहां पर मिलेगा, ओके
यहां पर द सिविलाइज मैन हैज बिल्ट अ कोच बट द ही लॉस्ट बट हैज लॉस्ट द यूज ऑफ हिज फीट। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया यहाँ पर। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 क्या है, व्हाट डज अ सिविलाइज मैन यूज फॉर हिज मेमोरी। तो यस, तो नोटबुक यूज करता है। व्हाट डज अ सिविलाइज मैन यूज फॉर हिज मेमोरी, तो यहां पर व्हाट डज हटा देंगे, यहां लिखेंगे सिविलाइज मैन यूज, यूज के बाद लगा देंगे नोटबुक, नोटबुक फॉर हिज मेमोरी, यहां पर लिखा हुआ ना नोटबुक, इधर से आ जाएगा। फोर्थ, क्लासिफाई द वर्ड क्लास ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो वर्ड क्लास मतलब क्या होता है बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। एल्मेनिक, एल्मेनिक असल में हम लोग एक इंसाइक्लोपीडिया को कहते हैं। तो ये एक नाउन हमारे पास एक तरह की बुक होती है। ऑब्जर्व हमारे पास एक वर्ब हो गया, चूंकि मुशाहिदा करना। सिविलाइज्ड, यहां पर एज एन एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है सिविलाइज्ड को, ठीक है, सिविलाइज्ड मैन। तो ये ना सिविलाइज्ड मैन लिखा हुआ है, तो ये मैन हमारे पास एक नाउन है। अब चूंकि सिविलाइज उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, तो ये दिस विल बी सिविलाइज विल बी एडजेक्टिव एज पर द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फिफ्थ है डिफाइन द फॉलोइंग फ्रेजेस। मैन इन द स्ट्रीट, मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है एक कॉमन मैन, एक आम आदमी, राह चलता हुआ इंसान। मैन इन द स्ट्रीट जिसको हम कहते हैं, दैट इज अ कॉमन मैन या ऑर्डिनरी मैन। सपोर्ट ऑफ अ मसल, सब इसका मतलब हो सकता है फिजिकल स्ट्रेंथ। मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश लिखनी है, ठीक है, उर्दू में नहीं लिखनी है। सिविलाइज्ड मैन मतलब हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है एजुकेटेड मैन, पढ़ा लिखा इंसान। ठीक है बेटा, तो ये साइंस सॉरी आर्ट्स ग्रुप का, ये ह्यूमैनिटीज ग्रुप का कंप्लीट पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आपको मेरे टारगेट पेपर्स चाहिए इंग्लिश के या किसी भी सब्जेक्ट के सॉल्व फॉर्म में, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो पेपर 80% तक आपका जो है वो टकराता है, 80 से ज़्यादा भी टकरा सकता है। तो अगर आप इस मेरे टारगेट पेपर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप नहीं भी परचेज करता, तो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे के पूरे मौजूद है मेरे यूट्यूब पर। उसको करके भी आप 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, बच्चे सारे लेक्चर्स को देखते हैं नहीं, दैट्स वाई वहाँ पर गेस्ट पेपर की नीड होती है। अदरवाइज जिन्होंने पूरे साल में लेक्चर्स देखे, उनके नंबर तो 100% आने ही आने हैं इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।